सासू माँ की अहमियत दिल छू लेने वाली कहानी। भावना बचपन से ही बहुत मोजी स्वभाव की लड़की थी। हमेशा अपनी ही मस्ती में रहती। माँ ने कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन कुछ असर ना हुआ। शादी हुई तो अपनी माँ की ढेरों नसीहतों के साथ ससुराल में कदम रखा। कोशिश तो बहुत की अपनी सास को बहुत खुश रखने की, लेकिन वे बहुत ही व्यवस्थित ढंग से जीने वाली औरत थी। बस जल्द ही भावना की आदतों से परेशान होने लगी। चूंकि भावना को भी ज़्यादा रोका टोकी सहने की आदत नहीं थी, तो अक्सर उसकी और सासू माँ की छोटी छोटी बातों को लेकर कहा सुनी हो जाती। कभी कभी तो छोटी सी बात को लेकर शुरू हुई कलह बहुत भयंकर रूप ले लेती। बाकी दिनों में तो फिर भी चल जाता, लेकिन छुट्टी वाले दिन घर में भयंकर महाभारत शुरू हो जाती। और इस सब में फंसता बेचारा मनीष। उसकी पूरी छुट्टी कभी भावना को तो कभी अपनी माँ को मनाने में निकल जाती। इस बार जब 3 दिन की छुट्टियां इकट्ठी आ गई, तो मनीष की परेशानी बहुत बढ़ गई। निजात पाने के लिए उसने कहीं बाहर घूमने जाने की सोची। भावना की छोटी बहन, जो कि इंदौर में रहती है, कई बार उन्हें अपने यहाँ आने के लिए कह चुकी थी। सो भावना ने उसी के यहाँ जाने का प्रोग्राम बनाया। उसकी सास नहीं थी, इसलिए भावना को हमेशा लगता कि वह कितनी किस्मत वाली है। तय दिन भावना पति व बच्चों के साथ इंदौर बहन के यहाँ पहुंची। वहां जाकर उसने देखा हरदम खुश रहने वाली उसकी बहन बहुत परेशान है। चेहरा भी मुरझाया हुआ है, घर भी अव्यवस्थित था। उसका बेटा मोक्ष भी कुछ बीमार चल रहा था। उससे बात की तो पता चला दफ्तर जाते समय वह मोक्ष को डे केयर सेंटर छोड़कर जाती है, जहाँ पर बुरी देखरेख के अभाव में वह जल्दी बीमार हो जाता है। इसके अलावा उसके खुद के लिए भी घर और दफ्तर के कामों में सामंजस्य बिठाना बहुत मुश्किल हो रहा है। भावना से बोली, तू बहुत किस्मत वाली है जो तेरे पास घर में माँ जैसी सास है, वरना अकेले घर, नौकरी, बच्चे ये सब संभालना बहुत ही मुश्किल है। अब तो भावना को समझ नहीं आ रहा था क्या कहे। मन ही मन सोचने लगी, मैं तो सुबह अपने समय पर तैयार होकर निकल जाती हूँ, पीछे से घर कैसे व्यवस्थित होता है मुझे कुछ नहीं पता। बच्चे स्कूल से घर आकर क्या खाते हैं, कब कपड़े बदलते हैं, क्या करते हैं, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। ये सब कुछ तो सासू माँ ही देखती हैं। कई बार शाम को घर आकर भी दफ्तर का काम लेकर बैठ जाऊं तो रात का खाना भी माँ जी खुद ही बना लेती हैं। आज भावना को सच में अपनी सासू माँ की अहमियत समझ में आ रही थी। इतना सब काम करने के बाद अगर उसे कोई गलती करने पर 2 बातें कह भी देती हैं तो इसमें बुरा ही क्या है। भावना को वो दिन याद आने लगे जब एक तरफ उसकी अपनी माँ उसे विदा करने की तैयारियों में लगी हुई थी, तो दूसरी तरफ सासू माँ बहू लाने की खुशी में फूली नहीं समा रही थी। अपने घर में पहला कदम रखते ही बड़े चाव से उसकी आरती उतारी, ढेरों रस्में निभाई। कितने दिनों तक चौका चूल्हा नहीं करने दिया। खुद चाहे 10 बातें बना ले, लेकिन उनके होते कोई दूसरा कुछ नहीं कह सकता। सचमुच ससुराल में सास किसी सौगात से कम नहीं। 3 दिन बहन के घर बिताने के बाद भावना की अकल अब ठिकाने आ चुकी थी। अब मन हो रहा था दौड़कर घर पहुंच जाऊं और अपनी सासू माँ के गले लगकर अपने किए की माफ़ी मांग ले। ये बात 16 आने सच है। जिस प्रकार माँ के बिना मायका नहीं, सास के बिना ससुराल भी नहीं होता है। दोस्तों, आपको ये सासू माँ की अहमियत कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ।